दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई का एक और मामला पेश आया है। सराय काले खां बस अड्डे के पास दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का बुलडोजर चलाया गया, जिसमें 54 साल पुरानी मस्जिद, 40 साल पुराने मदरसे को जमीन दो कर दिया गया। कोर्ट में चली लंबी समाअत के बाद ये कार्रवाई की गई। कोर्ट के फैसले में टीडीए को मदरसे और मस्जिद की जगह के बदले 4 हफ्तों में दूसरी जमीन अलॉट करने की हिदायत दी गई है। हमने कहा था हम इसके डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, बस अड्डा बना रहे हो बनाओ, अच्छे से बनाओ। हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो राइट ऑफ वर्शिप है ना वो प्रोटेक्ट रहे, और हमें इस लैंड के बदले में कोई दूसरी लैंड एज क्लोज टू एज पॉसिबल इसके आसपास में कोई दे दी जाए, ताकि हम नमाज पढ़ते रहें, उसमें अपनी इबादत करते रहें, अपनी एजुकेशन इम्पार्ट करते रहें। तो हमारा सिर्फ ये लिमिटेड पीरियड है जो कोर्ट ने इनको 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है, और मैटर को एडजोन कर दिया गया 6 हफ्ते के लिए। तो अभी फाइनली आया नहीं है। आज मैंने सुना है, अभी क्लाइंट से मेरी बात हुई कि मॉर्निंग में वो 5 बजे आके उन्होंने मस्जिद को डिमोलिशन कर दिया। दिल्ली के सराय काले खां में मौजूद तकरीबन 54 साल पुरानी मस्जिद और 40 साल पुराना तकरीबन मदरसा आज डीडीए के बुलडोज़र के तहत कार्रवाई के तहत ये तोड़ दिया गया। मेरे पीछे की ये जगह आप देख रहे हैं, ये अब से पहले एक मस्जिद होती थी यहाँ पर, और एक मदरसा था। जो मदरसा बताया जा रहा है तकरीबन 40 साल पुराना था, और मस्जिद सन 72 यानी 1972 से यहाँ पर मौजूद थी। और जो ज़मीन है ये प्राइवेट लैंड थी, जिसको डीडीए के मुताबिक सन 1982 में एक्वायर कर लिया गया था। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि 1982 में डीडीए ने एक्वायर तो ज़रूर कर ली थी, लेकिन इसका मुआवजा यहाँ के लोगों ने नहीं लिया था। सन 1989 में इस ज़मीन को, इस मस्जिद को वक्फ कर दिया गया, ताकि ये वक्फ बोर्ड के अंदर आ जाए, और वक्फ बोर्ड के अंडर में रजिस्टर्ड कर दी गई। अब मामला शुरू होता है अब से 8 से 10 महीने पहले, जब डीडीए की तरफ से एक नोटिस दिया जाता है कि आप इलीगल तौर पर हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किए हैं, जिसको लेकर पूरा मामला कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट में तारीख आती है, और तारीख के बाद ये तय पाया जाता है कि इस ज़मीन को एक डीडीए के अपने एक प्रोजेक्ट के तहत, क्योंकि यहाँ पर जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये सराय काले खां बस अड्डा है, और मेरे पीछे आप देखेंगे ये मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का भी यहाँ से निकला है, और मेट्रो का भी पूरा काम यहाँ चल रहा है। इन्हीं प्रोजेक्ट के तहत किसी में से इस ज़मीन को एक्वायर किया गया था सन 1982 में, उससे पहले। लेकिन अब जब ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाईवे के और मिनी मेट्रो के सब शुरू हुए, तो इस ज़मीन को डीडीए ने खाली करने का नोटिस भेजा। उसके बाद अदालती कार्रवाई शुरू हुई। जद्दोजहद के बाद ये तय पाया गया, कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि 4 हफ्तों के अंदर इनको इस ज़मीन के बदले में कहीं दूसरी जगह अलॉट की जाए। जब कोर्ट ने ये पूछा कि आप इस ज़मीन को कब तक खाली करेंगे, तो जो पिटिशनर थे उनके लॉयर ने बोला कि 1 हफ्ते में, जिसकी मियाद कल ख़त्म हो गई, और आज इस पर बुलडोज़र डीडीए का चल गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है, जो यहाँ पर अब बुलडोज़र चलाया गया है, 54 साल पुरानी मस्जिद और 40 साल पुराने मदरसे को जो ज़मींदोज़ किया गया है यहाँ पर, कोर्ट में किस तरीके से पैरवी की गई, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों ने भुगता, जिसकी एवज़ में ये पूरा मस्जिद और मदरसा दोनों मिसमार कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी पुरानी मस्जिद थी, मदरसा था, जिसमें तकरीबन 80 से 90 बच्चे पढ़ते थे, वो अब खरत हैं। दूसरी सबसे अहम चीज़ इसमें है कि कोर्ट ने अपनी डायरेक्शन में ये कहा है डीडीए को कि 4 हफ्ते के अंदर आप इनको कोई दूसरी जगह पीसफुल लैंड अलॉट की जाए। अब देखना यह है कि क्या कोर्ट के डायरेक्शन के बाद डीडीए इनको ज़मीन कब तक देता है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के अंडर में ये मस्जिद थी, डीडीए ने ये कहा कि 1982 में इसको हमने एक्वायर कर लिया था, और उसके बाद इसका मुआवजा जो प्राइवेट लैंड थी, क्योंकि किसानों की ये ज़मीन थी, उन्होंने मुआवजा नहीं लिया था। तो मुआवजा ना लेने की वजह से कोर्ट में ये कहा गया कि 28 साल तक ने आपने यानी डीडीए ने इसकी पोजीशन क्यों नहीं ली, इसके पीछे की वजह क्या थी। लेकिन जब नए नए प्रोजेक्ट शुरू हुए कई सारे, तो डीडीए ने अपनी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, मज़ार हो, दरगाह हो, इन सब को खाली कराने का काम शुरू कर दिया। उसी के तहत इस ज़मीन को पूरी तरीके से अब डीडीए ने अपने कब्ज़े में ले लिया है, जो बोर्ड भी आप वहाँ पर सामने देख रहे होंगे। तो अभी देख रहे हैं आप, बुलडोज़री कार्रवाई चल रही है, ये मलबा यहाँ से हटाया जा रहा है। यहाँ पर ये मस्जिद थी जो 54 साल पुरानी मस्जिद थी, वक्फ बोर्ड के अंडर में थी, 1989 में वक्फ की गई थी और 1989 में रजिस्टर्ड भी की गई थी। अब इसमें देखना यह हुआ कि क्या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए को जो डायरेक्शन दी है कोर्ट ने, उस पर
अमल कब तक होता है, क्या इनको इसकी जगह पर दूसरी ज़मीन अलॉट कब तक होती है। वीडियो जर्नलिस्ट शंकर मलिक के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, दिल्ली।